का जो है लोकार्पण कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न सुरेश मोदी 74। अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या 1, भूमिहीन लोगों द्वारा कृषि हेतु उपयोग में ली जा रही सिंचाई भूमि को नियमन करने के लिए राजस्थान भू राजस्व कृषि हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 20 के तहत उपखंड स्तर पर आवंटन सलाहकार समिति की बैठक आयोजित कर इस संबंध में नियम 1970 के नियम 13 के तहत भूमिहीन पात्र व्यक्तियों को योग्य पाने जाने पर नियमानुसार आवंटन की कार्रवाई की जाती है। क्रम संख्या 2, राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 13 में उपखंड स्तर पर आवंटन सलाहकार समिति का गठन का प्रावधान है। सामान्यतः आवंटन से पूर्व सदस्यों को 7 दिवस के नोटिस पर बैठक आहूत की जाती है। अध्यक्ष महोदय, आप जैसे काबिल अध्यक्ष के होते हुए हमको किस तरह के सवालों के क्या जवाब दिए जा रहे हैं, जरा खंड 2 देखिए कि मेरा सवाल क्या है। आपके बात माननीय मंत्री जी बैठे। माननीय मंत्री जी, प्रश्न 2 में क्या ये सही है कि नियमन कमेटियों का गठन किया जा चुका है? यदि हाँ तो जिला सीकर की निमका थाना की उक्त कमेटी का गठन कब हुआ? इस प्रश्न का जवाब इससे रेलेवेंट नहीं है साहब। मैं आप यही पूछना चाहते हैं। मैं सदस्य जी हाँ बेटा। अध्यक्ष महोदय, जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के तहत जो कमेटी नियम की जानकारी मुझे मेरा साफ सवाल ये है। बेटे नियम के बारे में नहीं पूछे, वो पूछे नीमका थाना के संबंध में कमेटी कब गठित कब हुई? अध्यक्ष महोदय जी, ये नियम के अंतर्गत ही कमेटी बनेगी। कमेटी आप प्रश्न पढ़े। एक मिनट, आप प्रश्न प्रश्न पढ़ ले। मैं प्रश्न ये है, क्या ये सही है कि नियमन कमेटियों का गठन किया जा चुका है? आगे यदि हाँ तो जिला सीकर में के नीम थाना में उक्त कमेटी का गठन कब हुआ? तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कमेटी है वो नियमों के तहत पंचायत समिति का प्रधान, इनमें सदस्य कौन कौन है? ये कमेटी तो पूरे के पूरे राजस्थान में हर जगह कमेटी क्या क्या संरचना वो बता रहा हूँ कि खुद एमएलए, वहां का स्थानीय एमएलए, पंचायत समिति का प्रधान, पंचायत का सरपंच, क्षेत्राधिकारी वाली पंचायत। मंत्री जी, गठन हुआ या नहीं ये बताएं, कब हुआ? पूरे राजस्थान में सदस्य पूछ ही नहीं रहा आपसे, वो तो कानून में दिया हुआ है। सदस्य कौन है? मेरा सवाल कुछ है, आप जवाब कुछ दे रहे हैं। माननीय मंत्री जी एक मिनट, माननीय मंत्री आप खड़ा पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं कि नीमका थाना में कमेटी का गठन कब हुआ? आप मुझे सदस्यों के नाम बताएं। बात खत्म हो गई ना, आप सीधी बात कब गठन हुआ है पूछ रहे हैं बस। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये नीम के थाना और पूरे राजस्थान में कमेटियों का गठन हुआ है। कब हुआ? जिस दिन ये नियम बने हुए उस दिन के बाद में लगातार ये कमेटी एग्जिस्ट करती है। अध्यक्ष महोदय, हर साल या हर बार हर सरकार में कमेटी नहीं बनती। अध्यक्ष महोदय, वर्चुअल पोस्ट इनके अंदर ये सदस्य रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में गठन कब कमेटी का हुआ इसका जवाब इन्होंने नहीं दिया, ये तलाश करके बता दें। और इसकी बैठक कब हुई और इसमें कितने लोगों को भूमि नियमन किया गया? दूसरा मेरा सवाल है कि मेरे क्षेत्र में नियमन के कितने आवेदन लंबित हैं? और एक सवाल मेरा और है कि कब तक सरकार, अभी तक कमेटी का गठन नहीं हुआ है, ये आपका जो है ये लीपापोती कर रहे हो आप, तो कब तक कमेटी का गठन कर दिया जाएगा और कब तक इसकी बैठक हो जाएगी और कौन अधिकारी इसका गठन करेगा और काश्तकार किससे संपर्क करे? इस बात का जवाब अध्यक्ष महोदय जी, मैंने पहले जैसे बताया, महत्वपूर्ण सवाल है, जवाब दे रहे हैं प्लीज। ज्ञानी सदस्य में से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये कमेटी एग्जिस्ट करती है जब से ये नियम बने हुए हैं। पूरे राजस्थान के अंदर उपखंड स्तर के ऊपर ये कमेटी एग्जिस्ट करती। मैं इसीलिए नियमों के तहत बता रहा था जिसको आप सुनना नहीं चाह रहे थे।
और कोई भी अप्लाई नहीं किया हुआ है नीम के थाने के अंदर। आवश्यकता पड़े, आप खुद भी इस कमेटी के सदस्य हो, आप कमेटी की बैठक के बुलवा सकता है, कोई बुलवा सकता है, और पात्र धारक जो व्यक्ति है और अगर भूमि वहाँ अवेलेबल है तो आप लोग वहाँ इस कमेटी के मार्फत से उसको भूमि दे सकते हो। बैठे आप जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बैठे नहीं बोलेंगे। नियम 1970 के नियम 13 के उपखंड स्तर पर आवंटन सलाहकार समिति का गठन हुआ है। हम 200 एमएलए में से अगर किसी एक को भी कहीं भी राजस्थान में मीटिंग हुई हो 2 वर्षों में तो वो जानकारी करके हमको बता दें। आप अध्यक्ष महोदय, ये तो उपखंड स्तर के ऊपर ही अगर आवश्यकता अगर महसूस हुई तो आप लोग बैठक बुला सकते हो। किसी को सूचना इन नियमों की नहीं है तो मैं ये नियमों की प्रति में हर सदस्य को आपके निर्देशानुसार मैं पहुंचवा दूंगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न